ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डियर डिवाइन सोल्स, पहले मैं दो अलग तरीके की एनर्जी बताऊंगी, उसके बाद उस एनर्जी को कार्ड से भी क्लैरिफाई करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी ट्विन फ्लेम्स की। जो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन यूनियन को बहुत वेट करती है, बहुत सारे निर्वक करती है। तो उसके लिए क्या चल रहा है, देखिए सब अपने अपने अलग अलग पाथ, सबका एक है पाथ, मतलब जो कॉन्सेप्ट है ट्विन जर्नी का वो सेम है। कहानियाँ सबकी अलग अलग हैं, इनर वर्क के बेस पे कौन कहाँ है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। बट कुछ जो जो कुछ डीएफ्स की एनर्जी मैं पिक कर सकती हूँ उनको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो डीएफ इस समय इस ट्रस्ट में है कि मेरा ट्विन तो मेरा ही है, और ज़्यादा अपने ट्विन को याद नहीं कर रही हैं, ना उनका ट्विन उनको याद कर रहा है। क्योंकि जब ट्विन याद करता है तो ट्विन की मिसिंग एनर्जी भी पिक होती है, डीएफ को साइन मिलते हैं कि आपका ट्विन याद कर रहा है। तो आपके ट्विन भी आपको क्रेव नहीं कर रहे हैं और आप भी अगर अपने ट्विन को क्रेव नहीं कर रहे हैं, अपने अपने काम पे जुटे हुए, आप अपने काम पे जुटे हुए, आपको आपको अपने फाइनेंस पे वर्क करना है, करियर पे और अपने रिलेशनशिप पे, और आपको जो डिवाइन साइन दे रहे हैं उन पे आपको वर्क करना है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन की, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके ट्विन आपकी तरफ चल पड़े हैं, वो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। और इसका क्लैरिफिकेशन कैसे होगा, जो मैं बोल रही हूँ वो क्लैरिफिकेशन ऐसे होगा कि आपको विजन में एनिमल्स आपकी तरफ आते हुए दिखें, और एनिमल्स में स्पेशली डॉग, डॉग या पप्पी, आपको पप्पी हुआ, और स्पेशली मैं पप्पी की बात कर रही हूँ। ह्यूमन बेबी भी हो सकते हैं, कोबरा भी हो सकता है। कोबरा में यानी सांपों में सिर्फ कोबरा मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज बाकी जो सांप होते हैं वो सब मुसीबतों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोबरा आपको अपनी तरफ आते हुए दिख रहा है या डॉग आपको अपनी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, और वो जो डॉग आपको अपनी तरफ आते हुए दिखेंगे ना, तो उनकी एनर्जी आपको फील होगी, वो बड़े मतलब लविंग एनर्जी से आपकी तरफ आ रहे होंगे, कुछ उम्मीद से, जैसे जैसे डॉग आते हैं ना प्यार वाली एनर्जी में, एकदम से पैम्पर करते हुए पपीज अपनी तरफ आते हैं, इस तरीके की एनर्जी से वो आपको अपने विजन में आते हुए दिख रहे होंगे। तो ये साइन है, ये कंफर्मेशन है कि आपका ट्विन, आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ चल पड़े हैं। और अगर वो आपको आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं तो वो कहाँ दिख रहे हैं, किस जगह पे दिख रहे हैं, उससे आप कंफर्म कर सकते हो, उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके ट्विन आपसे कितनी दूर है। सपोज ड्रीम में आपको अपना घर दिखता है और अपने घर के आसपास आपको अपने मतलब कोई पप्पी आते हुए दिखता है ड्रीम में, तो आप समझ जाइए कि आपके मैस्कुलिन आपके बहुत करीब हैं। अगर आपके घर वाले रास्ते पे आते हुए दिख रहा है कोई पप्पी, समझ जाइए कोई पप्पी हो या डॉग हो। वैसे आपको डॉग दिखेंगे क्योंकि वो वापस आ रहे हैं, तो वो मैच्योर होके आ रहे हैं, वो मासूम सा पप्पी वाली एनर्जी नहीं है, अब वो मैच्योर हो चुके हैं। तो वो किस जगह पे, आपके घर से कितनी दूर आपको दिख, घर मतलब हुआ मंजिल, यानी यूनियन की मंजिल, तो इसकी तरफ वो आते हुए दिखेंगे। आपके घर से कितनी दूर है उससे आप समझ जाइए कि आपका यूनियन में कितना समय बाकी है। तो ये मुझे कुछ डाउनलोड्स हो रहे थे, मुझे कहा जा रहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। तो स्पेशली ये ट्विन फ्लेम्स के लिए, डिवाइन फेमिनिन के लिए मैसेज है कि आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ चल पड़े हैं। अगर आपको उनकी क्रेविंग नहीं हो रही है, उनको आपकी क्रेविंग नहीं हो रही है। आपको याद है, चाहते हो आप भी यूनियन हो, लेकिन उस चाहत को पूरे करने के लिए आप पीछे नहीं पड़े हो। आपको यूनिवर्स के जो दूसरे मैसेज मिल रहे हैं उन पे आप फोकस हो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ चल पड़े हैं। कंफर्मेशन आपको डॉग वाले ड्रीम से मिल जाएगा। एक एनर्जी ये भी है कि आने वाला जो टाइम है, भविष्य मालिका की माने तो 30 तक, और अगर मैं अपने ड्रीम के बेस पे बोलूँ, अपने जो मुझे साइन मिल रहे हैं उसके बेस पे बोलूँ,
तो आने वाला 1 ईयर, यानी ये जो आने वाला जो 26 जो होगा, 26 से डिजास्टर्स बढ़ जाएंगे इस धरती पे। यानी कहीं अर्थक्वेक, कहीं सुनामी, कहीं डिजीज ज़्यादा फैलेंगी, पैंडेमिक बहुत ज़्यादा फैलेंगी। ये बढ़ जाएंगे 26 से। और इसके लिए जितने भी व्यूअर्स भारत से सुन रहे हैं, स्पेशली वो ध्यान से सुन लें। जो भी व्यूअर्स भारत से सुन रहे हैं, आप किसी पैंडेमिक से अगर बच सकते हैं, आप अगर किसी डिजास्टर से बच सकते हैं, तो भारत में अपनाई जाने वाली भक्ति की पद्धति से ही बच सकते हैं। और भक्ति कोई पद्धति नहीं है, कोई तरीका नहीं है। भक्ति सिर्फ परमात्मा से प्रेम है। अगर आप परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, वो भी जैसे भारत में भक्त हुए हैं, जैसे मीरा हुए हैं, सूरदास हुए हैं, रविदास हुए हैं, कबीर हुए हैं, रहीम हुए हैं, अगर इस तरह से आप भक्ति कर रहे हैं तो आप बच जाएंगे। और आप अकेले नहीं बचोगे, अपने समाज को, अपनी फैमिली को, सबको बचा के ले जाओगे। और स्पेशली वो ज़रूर बच जाएंगे जिनको आपसे थोड़ा सा भी लगाव है, जो आपकी बातों पे थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं। जैसे हमारे नेबर्स होते हैं, नेबर्स में कुछ हमारे क्लोज होते हैं, कुछ नेबर्स से हमारा फैमिली टर्म्स बन जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि भाई आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, और कुछ जो होते हैं कि परेशानी करते हैं। तो आप अपने नेबर्स तक को भी बचा ले जाओगे, लेकिन उन्हीं नेबर्स को बचाओगे आप। और ये आप डिसाइड नहीं करोगे, यूनिवर्स डिसाइड करेगा कि जो आपके वेल विशर्स हैं, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं वो डिवाइन सोल्स हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं उनको बचने का डिवाइन मौका देंगे। और आपके मीडियम से वो उस पैंडेमिक से निकाल के ले जाएंगे, उस एरिया में ले जाएंगे जहाँ वो पैंडेमिक नहीं पहुँच सकती, जहाँ वो अर्थक्वेक नहीं आ सकता, जहाँ पे वो सुनामी नहीं आ सकती। तो प्लीज़ अपने डिवोशन को जितना इंक्रीज़ कर सकते हैं करें। भगवान से रिश्ता, डिवोशन को इंक्रीज़ करने के लिए सिर्फ भगवान से रिश्ता जोड़ना है। आप जिस भी रिलीजन से, जिस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं उस तरीके से। मैं घंटियाँ हिलाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि दिल आपका कितना जुड़ा हुआ है परमात्मा से। उतना जितना ज़्यादा आप जोड़ सकते हैं परमात्मा से जोड़िए, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत मुश्किल टाइम होगा। एक बात और मैं बता देती हूँ, स्पेशली आप याद रखिएगा। रीडिंग तो मैं आज थोड़ी सी दूंगी, बाद में आपको दे दूंगी थोड़ा सा, बट ये जो खास गाइडेंस आए हैं यूनिवर्स के, वो मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। डिवाइन फैमिली के लिए तो मैंने बोल दिया कि आपके मैस्कुलिन आपको आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो मैं एक खास बात बोलने वाली थी कि ये जो पैंडेमिक आ रही है, जो मुश्किल टाइम समय आ रहा है, इस मुश्किल से बचने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होगी, ये बात मैं स्पेशली सनातनियों के लिए बोल रही हूँ, जो सनातन रिलीजन से, जो समझ सकते हैं इस चीज़ को। मैं किसी धर्म विशेष को इग्नोर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जो जिस रिलीजन से होता है वो उसी रिलीजन के कॉन्सेप्ट को समझ सकता है, उसी को जानता है, क्योंकि वो बचपन से उसी में पला बड़ा है। तो जिसको मैं समझ सकती हूँ वहीं से मुझे गाइडेंस आते हैं, तो वही मैं दे रही हूँ आपको। कोई एक, जैसे महाभारत हुआ था ना, पहले जो युद्ध होते थे तो मंत्रों से वीपन्स अभिमंत्रित हो जाते थे, वीपन्स प्रकट हो जाते थे। तो जो डिवाइन सोल्स हैं, और स्पेशली जो डिवाइन फेमिनाइन है, उनकी मैं बात कर रही हूँ। स्पेशली जो डिवाइन सोल्स है, देखो ये समय ऐसी भक्ति करने का नहीं है कि भाई आप कुछ भी करो, हम तो बस सब परमात्मा करेगा। परमात्मा ने ही अपने सोल्जर्स भेजे हुए हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, आप वॉरियर हैं। आप सिर्फ बैठ के कंदराओं में भक्ति करने, ध्यान लगाने नहीं आए हो, आप कर्म योग करने आए हो। आपको कर्म करना पड़ेगा। तो आपके लिए गाइडेंस है, भले ही आप घंटों पूजा नहीं कर पाते हो, आप हो सकता है आपका दिल करता होगा कि हम बैठ के थोड़ी शांति से ध्यान कर लें, थोड़ा सा कुछ और कर लें, थोड़ा अपने लिए समय निकाल लें, हम पूजा पाठ थोड़ा कर लें, बट आप नहीं कर पाते होंगे। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि यूनिवर्स ने आपको काम करने के लिए भेजा है। आपको भेजा है कि संसार में बैलेंस लाओ। और अगर तो आप काम नहीं करोगे तो फिर कौन काम करेगा? आप जैसे लोग, डेविल्स तो अपने काम में लगे हुए हैं, वो तो क्राइम पे क्राइम करे जा रहे हैं, और आप काम नहीं करोगे तो फिर कैसे बैलेंस आएगा? फिर कैसे इन नेगेटिव एनर्जी का खात्मा होगा? तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप वॉरियर हैं, और आपको वो जो अस्त्र वाले मंत्र होते हैं वो आपको डेली पाठ करना चाहिए। यहाँ मैं एक की बात कर रही हूँ, आप गूगल करेंगे, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मंत्र आपको मिल जाएंगे जो अस्त्रों से, जो शस्त्रों से रिलेटेड हैं। अस्त्र और शस्त्र में थोड़ा सा मैं डिफरेंस अभी बता देती हूँ आपको। अस्त्र जैसे कि कुछ वेपन्स होते हैं ना, जो किसी दूसरे मतलब मीडियम से फायर किए जाते हैं। जैसे कि तोप हुई, तो उसमें जो भी बारूद वगैरह भरी जाती है, तो
तोप के मीडियम से निकाली जाती है। जैसे कि अगर स्पेस शटल जाता है तो वो एक खास तरीके की डिवाइस होती है, वहाँ से उसको ऊपर भेजा जाता है। तो ऐसे ही अस्त्र होते हैं जिनको भेजने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी दूसरी डिवाइस की ज़रूरत होती है। शस्त्र वो होते हैं जो डायरेक्ट हाथों से चलाए जाते हैं, जैसे कि तलवार हुई, बर्छी हुई, कटार हुई, ये सारे शस्त्र हुए। तो पहले ज़माने में यानी महाभारत और रामायण काल में उस टाइम पे मंत्र होते थे, तो जो सिद्ध लोग होते थे तो वो लेके नहीं चलते थे, वो मंत्र जब करते थे वो चीज़ प्रकट हो जाती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं कलयुग में ऐसा कर सकती हूँ, क्या कलयुग में ऐसा कुछ हो सकता है? देखो, मंत्रों की शक्ति आज भी उतनी है। मैं यहाँ ये बात नहीं कर रही हूँ कि प्रकट होगा कोई विपन आपके हाथ में ही, बात ये नहीं है। बात ये है कि किसी अस्त्र का मंत्र आप जरूर करें, क्योंकि आपको अगर ये वीडियो मिला है तो आपको डिवाइन ने वैरियर चूज किया है। आपको सॉरी, वॉरियर नॉट वैरियर। अब वैरियर वर्ड यहाँ आया, इसका मतलब आपकी लाइफ के वैरियर खत्म होंगे। जो यहाँ से आपको डाउनलोड दिया जा रहा है, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, और वो डाउनलोड वो गाइडेंस क्या है कि आपको एक अस्त्र का मंत्र डेली पाठ करना है। अब वो मैं आपको बता देती हूँ। आप गूगल कीजिएगा, आप यूट्यूब पे देखिएगा, नारायणाय अस्त्र, नारायण भगवान का अस्त्र है, नारायण भगवान का अस्त्र। आप अस्त्र का मंत्र है, एक थोड़ा सा लंबा मंत्र, वो अगर एक लाइन का होता तो मैं स्क्रीन पर जरूर दे देती हूँ। वो बहुत काफ़ी लंबा है, 7 8 10 लाइन का होगा। संस्कृत में है, थोड़ा पढ़ना आपको मुश्किल हो सकता है, लेकिन सनातन से है तो आप समझ सकते हैं। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र है कि वो शांत तभी होता है जब सामने वाला सरेंडर कर दे। जिस पे भी अप्लाई किया जाए, जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे तब तक नारायण अस्त्र शांत नहीं होता है। और नारायण अस्त्र महाभारत में भी शायद एक मतलब पांडवों के विरोधी ने किसी ने अप्लाई किया था, मैं उसका नाम भूल गई, शायद अश्वत्थामा वगैरह किसी ने किया था। तो वो अब नारायण अस्त्र शांत तो नहीं हो सकता। तो भगवान कृष्ण ने गाइड किया था पांडवों को कि इनको इस अस्त्र को प्रणाम कर लो। तो 4 पांडवों ने तो प्रणाम कर लिया था, लेकिन भीम जी नहीं कर पाए थे। भीम जी क्रोधित हो गए थे और युद्ध करते रहे। वो युद्ध करते रहे, जैसे जैसे वो युद्ध करते रहे और अस्त्र का क्रोध और बढ़ता गया और बढ़ता गया। तो अंततः भीम जो इतने बलशाली थे, कई हाथियों का बल था उनमें, और वो थकने लगे, वो थक गए बुरी तरीके से। तब भगवान कृष्ण ने फिर कहा कि तुम जब तक समर्पण नहीं करोगे तब तक ये अस्त्र शांत नहीं होगा। तो वो नारायण अस्त्र की खासियत है कि वो शांत तभी होगा जब सामने वाला समर्पण कर दे, उसकी शरण में आ जाए। और इस जमाने में, इस कलयुग में, कली का प्रभाव इतना ज़्यादा है, यानी कलह इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा आप देख रहे हैं क्राइम हो रहे हैं, यानी नारी शक्ति की मानसिकता खराब कर दी है इस कली ने। मैं किसी नारी को दोष नहीं दे रही हूँ, दोष है कली का। कली ने अपना इतना प्रभाव फैलाया हुआ है। तो इसके विनाश के लिए जब आप नारायण अस्त्र को करेंगे, नारायणाय बोले तो नारायण को हो जाएगा, नारायण अस्त्र बोले बात वो एक ही है। जब नारायण अस्त्र का आप जाप करेंगे, आप डेली करें, कम मिनिमम 5 बार तो करें, क्योंकि कली का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो उसको समाप्त करने के लिए, वो उन आश्रय शक्ति को समाप्त करने के लिए आपको अस्त्रों का, यानी मंत्र वाले अस्त्रों का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ेगा। तो नारायण अस्त्र का आप कम से कम 5 बार पाठ कीजिएगा दिन में। इससे क्या होगा कि जो आश्रय शक्तियाँ आपके आसपास हैं, आपको दिख नहीं रही हैं, जहाँ जहाँ आपकी ऑरा फैलेगी, जहाँ जहाँ आप जाओगे, आपके आसपास आश्रय शक्ति नहीं ठहरेगी। जो भी, यानी धन भाव भी चला जाएगा, धन संपत्ति भी प्राप्त होगी, और आपके आसपास के लोग सात्विक होते जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि कली ने जो आपके आसपास के लोगों को प्रभावित कर रखा है, तो कली का प्रभाव खत्म होगा, यानी आसुरी प्रवृत्तियां कंप्लीटली खत्म होंगी, और आप वॉरियर बना के भेजे गए हो। तो आपकी जिंदगी के सारे वॉरियर इस नारायण अस्त्र से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि नारायण अस्त्र शांत नहीं हो सकता तब तक जब तक सामने वाला, यानी आसुरी शक्ति, यानी जिस पे भी अप्लाई किया गया है, वो सरेंडर ना कर दे। और सरेंडर इंसान तभी करेगा जब वो हारेगा, जब वो मानेगा कि हाँ उससे गलती हुई है। और जब तक वो अपनी गलती नहीं मानेगा, जब तक वो अपने को सुधारने की कोशिश नहीं करेगा, जब तक वो समाप्त नहीं हो जाता। अगर या तो सरेंडर करे या फिर उसको समाप्त होना पड़ेगा। कली सरेंडर करने वाला है नहीं, कली तो सबको मोहरा बनाए हुए है। इसीलिए कलयुग में इतनी, कली की वजह से ही कलयुग को कलह युग कहा गया है। तो इसलिए आपको नारायण अस्त्र करना चाहिए। आप सर्च कीजिएगा, मैंने ना तो डिस्क्रिप्शन में दिया है ना स्क्रीन पे दिया है, थोड़ा सा लंबा है, आप कर लीजिएगा। नारायण अस्त्र में इजीली मिल जाएगा। तो ये 2 स्पेशल गाइडेंस है डिवाइन फेमिनिन के लिए कि आपके मैस्कुलिन आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत मुबारक। और ये आने वाला टाइम जो है,
आने वाला टाइम, और स्पेशली डिवाइन फेमिनिन की जिम्मेदारी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है कि डिवाइन फेमिनिन स्पिरिचुअल होती है। अब यहाँ डिवाइन फेमिनिन को मैंने बोला ज़रूर है, लेकिन इसके अलावा भी डिवाइन फेमिनिन के अलावा जो भी डिवाइन सोल्स हैं, जो भी डिवोटीज़ हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ना इस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि आप लोग जिनको भी ये वीडियो मिला है, आप वॉरियर हो, आप युद्ध लड़ने आए हो, आप बैठ के मेडिटेशन करने नहीं आए हो, आप तो परमात्मा के प्रिय हो चुके थे। परमात्मा के प्रिय आप हो तभी परमात्मा ने आपको भेजा है कि जाके मेरे काम में सहयोगी बनो। जैसे भगवान राम के काम में बानर भालू सहयोगी बने थे, तो वो आपको करना है। तो नारायण अस्त्र अगर आप कनेक्ट होते हैं, आपकी सोल की क्रेविंग, मुझे लगता है किसी सोल की क्रेविंग है, वो चाह रही, छटपटा रही है कि मुझे कुछ और करना है, कुछ और करना है। तो आप जब नारायण अस्त्र करना शुरू करोगे तो आप अजय हो जाओगे, अजय, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। और ये ध्यान रखिएगा, नारायण अस्त्र आपको करना है सही नियत से, कि आसुरी शक्तियाँ खत्म हो। आसुरी शक्तियों ने जिस इंसान को मीडियम बना रखा हो, जो सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर रखी हो, वो सारी खुद ब खुद खत्म होंगी। बस आपको नारायण अस्त्र करना है। तो ये 2 गाइडेंस दिए गए हैं। एक तो गुड न्यूज़ है आपके लिए मैस्कुलिन की वापसी की, और ये गाइडेंस दिया गया, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। क्योंकि आने वाला टाइम, जो कनेक्ट हो पा रहे हैं वो तो कर ही लें, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत मुश्किल होने वाला है। और जो डिवोटीज भेजे गए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो, क्योंकि मुझे ऐसा गाइडेंस आया था, मैंने अपने गुरुदेव से प्रे की थी, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरा क्योंकि इस चैनल से मारक मंत्र को बहुत स्प्रेड किया गया है, इस चैनल से मारक मंत्र का प्रचार बहुत किया गया है, और अब जाके अस्त्र का प्रचार आ गया कि अस्त्र के बारे में। तो मुझे ये ऐसा लगा कहीं ऐसा नहीं कि मेरी ही एनर्जी ऐसी है कि मैं इतनी आक्रामक एनर्जी में आती जा रही हूँ। फिर मैंने अपने गुरुदेव से प्रेयर की, तो मुझे मेरी सोल में आंसर मिला कि ये अस्त्र तुमने अपनी मर्जी से नहीं लिया है, ये अस्त्र तुम तक पहुँचाया मैंने ही है। क्योंकि आने वाला समय बहुत मुश्किल होगा, और उस समय का सामना करने के लिए तुम्हारे पास अस्त्र होना ज़रूरी है। ये मुझे मेरी सोल में मेरे गुरुदेव का आंसर मिला था। तो मुझे ये जो भी गाइडेंस आया कि मैं आज आप लोगों को ये शेयर करूं, क्योंकि आने वाला समय बहुत मुश्किल है। डिवोटीज़ की जिम्मेदारी है कि वो अस्त्र का प्रयोग करें। मारक मंत्र तो कर ही रहे हैं, लेकिन अस्त्र का प्रयोग, नारायण अस्त्र का प्रयोग करें, और कवच भी साथ में रखें। रखें का मतलब है कवच पढ़ें। अस्त्र और कवच, ये 2 चीज़ें ज़रूर करें। नारायण अस्त्र और कवच आप भगवान नारायण का भी कर सकते हो, 12 भगवान का भी कर सकते हो। और 12 भगवान का कवच बहुत पावरफुल है। किसी और रिलीजन से कोई अगर रिचुअल होते हैं, डिफरेंट रिलीजन से रिचुअल्स होते हैं, तो हम समझ नहीं पाते उनको। तो उनके विनाश के लिए, जो नेगेटिव एनर्जी होती है उनको ख़त्म करने के लिए 12 भगवान का कवच है। सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएंगी, और आप सर्च कीजिएगा। आप जिस भी लाइन से, जिस भी मंत्र से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं वो कीजिएगा। नारायण अस्त्र से कीजिएगा, कोई कवच, नारायण अस्त्र और कवच ये बहुत ज़रूरी हैं। कवच आपको, देखिए, ढाल और तलवार दोनों ज़रूरी हैं, तो अस्त्र और कवच दोनों कीजिएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपको करना ही होगा, क्योंकि आने वाला समय मुश्किल होगा। और जो मुझे गाइडेंस मिला था, तो वो कम्युनिटी के मिला था कि समाज के लिए आने वाला समय मुश्किल होगा, और उसके लिए जो भी डिवोटीज़ हैं उनके पास अस्त्र होना चाहिए। अब ये अस्त्र ये मटेरियल वर्ल्ड का अस्त्र नहीं, स्पिरिचुअली मंत्रों वाला अस्त्र होना चाहिए। तो नारायण अस्त्र आप ज़रूर करें। अब थोड़ा सा, वैसे भी वीडियो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा मैं टैरो से देख लेती हूँ कि जो एनर्जी यहाँ से एक्सप्लेन कराई गई है, तो डिवाइन का क्या मैसेज है, क्यों मुझसे आज ये गाइडेंस। देखिए, माय गॉड, इतनी रीडिंग के बाद ये पहली, मतलब बहुत ज़्यादा रीडिंग हो चुकी है। बहुत टाइम से मेरी रीडिंग में डेविल नहीं आ रहा था। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इसकी हस्ती नहीं है जो मेरी रीडिंग में आ जाए। ये डेविल नहीं आ रहा था, लेकिन आज ये आया। यूनिवर्स ने कंफर्म मैसेज किया कि समय जो आ रहा है, आने वाला, वो इतना खराब है कि कली का प्रभाव इतना होगा। कली मतलब पूरा जोर लगा देगा कि कोई जो भी डिवोटीज हैं वो धरती पर रहे ही नहीं। चुन चुन के एक एक डिवोटीज को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा। इसीलिए मुझे मेरे गुरुदेव का गाइडेंस मिला कि आने वाला समय मुश्किल है, और उस समय का सामना करने के लिए अस्त्र होना ज़रूरी है। मेरे पास, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई और कार्ड लेना चाहिए, फिर भी मैं देखती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक देख लूँगी। मतलब क्या कहूँ मैं, अचानक से मैं तो कायदे से रीडिंग करने बैठी थी, और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कैमरा लिया, वैसे ही
सोल ने तुरंत पलटी मार दी कि जो तुम्हें डाउनलोड हो रहे हैं अभी 2-3 दिन से, उनको एक्सप्लेन करो। रीडिंग छोड़ो, उनको एक्सप्लेन करो। तो मैं करने कुछ बैठी थी और मैंने करना कुछ शुरू कर दिया। वो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। पहले तो डिवाइन का ये मैसेज था कि डीएफ को थोड़ा सा हील को गुड न्यूज़ दे दो कि भाई तुम्हारे ट्विन आ रहे हैं और ऐसे ऐसे साइन ऐसे दे दिया। उसके बाद इतना लंबा ये एक्सप्लेन कराया कि आने वाला टाइम ये है, ये करेगा आक्रमण, कली, राक्षसी शक्तियां, आसुरी शक्तियां इतनी प्रबल होंगी। और देखिए इनके, इसने किसको कैद कर रखा है? ट्रू लवर्स को। अब ट्रू लवर्स सिर्फ यही नहीं कि ट्विन फ्लेम्स ही कैद हैं। जहां प्रेम है, जहां सच्चा प्रेम है, जिन रिश्तों में प्रेम है, वहां प्रेम को खत्म कर दो। आजकल आप देख रहे हो कितनी न्यूज आ रही है कि पत्नियां पतियों की हत्या कर रही हैं। मतलब कहीं भी सुख नहीं है। कहीं पति सही है तो पत्नी गलत है, कहीं पत्नी गलत है, पत्नी सही है तो पति गलत है। कितनी कितनी आ रही हैं ये चीजें। यानी कली ने क्या किया है पता है आपको? कि शक्ति की मानसिकता खराब कर दो। शक्ति यानी नारी शक्ति की मानसिकता खराब कर दो। जब नारी दूषित हो जाएगी, दूषित होने का मतलब उसकी मानसिकता दूषित हो जाएगी, तो बहुत आसान होगा इस सृष्टि को मिटाना, इस धरती पे मानव सभ्यता को मिटाना। क्योंकि नारी ही सतीत्व को संभाल के रखती है। इसीलिए नारी नारी को ही मीडियम बनाया, नारी को ही मोहरा बनाया है कली ने। कि नारी ही वो प्रेम दे देती कि उसे नहीं चाहिए होता है कुछ, लेकिन अपने पति से सच्चा प्रेम करना, अपने बच्चों से सच्चा प्रेम करना। और वो आज खत्म होता जा रहा है। आज खत्म होता जा रहा है। आज 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 नारी भी इतनी प्रैक्टिकल हो गई है कि वो भी सोचती है कि भाई अगर एक बंदे ने धोखा दिया, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही। मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ऊर्जा की बात कर रही हूँ। मैं पर्टिकुलर किसी नारी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऊर्जा की बात कर रही हूँ कि ऊर्जाएं कली ने खराब की हैं इतनी। और जब इतनी कली ने ऊर्जा खराब की है, तो फिर इसीलिए मेरे गुरुदेव ने कहा कि आने वाले समय में, आने वाले समय का सामना करने के लिए अस्त्र होना ज़रूरी है। प्लीज़ आप नारायण अस्त्र का पाठ ज़रूर करें। ये कन्फर्मेशन दे दिया गया, इसीलिए मैं सोचा था कार्ड से कन्फर्मेशन ले लेती कि मुझे जो डाउनलोड्स आ रहे थे वो मुझे ये क्यों कहा जा रहा है कि अपने व्यूअर्स को भी बताओ। इसीलिए कहा जा रहा था आने वाले समय में सच्चे प्रेम को खत्म करने के लिए, वो किसी में भी हो, माँ बेटे में सच्चा प्रेम होगा, माता पिता में सच्चा प्रेम होगा, ट्विन्स में यानी जो डिवाइन सोल्स हैं, ये जो ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट्स हैं, जहाँ सच्चा प्रेम हो। जो व्यक्ति ऐसा प्रेम करेगा कि जिससे जो बदले में चाहेगा नहीं कि भाई हमने तुम्हें प्रेम किया है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का भी रिश्ता हो सकता है कि हमने तुम्हें चाहा, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो, तुम हाँ मेरे हस्बैंड वाइफ जो भी हो, मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं, बस मेरे लिए ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारी केयर करूं। ऐसा प्रेम जहां भी होगा, हर उस आत्मा को मिटाने की कोशिश की जाएगी। ऐसी आत्माओं को बचाने के लिए अस्त्रों का प्रयोग जरूरी है। आप वॉरियर हैं, आप डेली 5 बार, मिनिमम 5 बार नारायण अस्त्र का पाठ करें। और कोई कवच जो भी आपको नारायण का, भगवान नारायण का ही कवच ले लें, आप ज़रूर करें इस एनर्जी की समाप्ति के लिए। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स हैं। एस ऑफ को देखिए, एक के बाद एक, ये बात 3 कार्ड देखिए। एस ऑफ कप्स यानी ये डाउनलोड डायरेक्ट डिवाइन की ओर से। आप ये बिल्कुल ना समझे कि इसमें मेरे दिमाग की कोई उपज है, कोई उपज नहीं है मेरे दिमाग की। ये तीनों बॉटम ऑफ द डेक ने कह दिया। जो मुझे पूछा है, मैं रीडिंग करने बैठी और मुझसे ये कह दिया कि नहीं गाइडेंस दो। तो क्यों कहा गया? क्योंकि डिवाइन दे रहे थे ये गाइडेंस। डिवाइन का हैंड है, यूनिवर्स का हैंड है, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आने वाला टाइम में क्या होगा, ये आक्रमण करेगा, कल ये आक्रमण करेगा। आसुरी शक्तियां भयानक आक्रमण करेंगी और इनसे निपटने के लिए डिवाइन कह रहे हैं। ये डिवाइन ने कप में क्या दिया? अस्त्र दिया है अपना, कि इस प्यार से अस्त्र दिया है आपको कि इस अस्त्र का पाठ करो। और कवच दिया है आपको। यहाँ पे देखिए, आप अगर अस्त्र और कवच का पाठ करते रहेंगे आने वाले मुश्किल समय में, आज से अभी से शुरू कीजिए, तभी आप अपना यूनियन बचा पाएंगे, अपना परिवार बचा पाएंगे, अपना समाज बचा पाएंगे, अपने पड़ोसी को बचा पाएंगे, अपने वेल विशर्स को बचा पाएंगे। अब पड़ोसी ही अगर कली से प्रभावित है, पड़ोसी ही आपको परेशान कर रहा है, तो उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन पड़ोसी आपका वेल विशर है। कोई भी रिश्ता, चाहे वो आपके घर का, आपके घर में आपका रिश्ता हो, चाहे कलीग हो, ऑफिस का कोई हो या बाहर का कोई हो, जो आपके बारे में अच्छा सोचता है, वो आपके मीडियम से ही बचेगा। वो सिर्फ इसलिए बचेगा क्योंकि वो आपका भला चाहता है, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो, आप डिवाइन के चैनल हो। वो सिर्फ आपकी वजह से बच जाएगा। लेकिन चाहे वो अपना हो आपका, चाहे आपका खून का रिश्ता हो, चाहे खून का रिश्ता ना हो, बट वो आपके बारे में खराब सोचता है, आपका बुरा चाहता है, तो उसको कोई नहीं बचा सकेगा उसको, क्योंकि वो कली के प्रभाव में जाएगा।
कल ही उसको मीडियम बनाएगा आपको मिटाने का, आपकी खुशियों को मिटाने का, आपके यूनियन को मिटाने का, आपके ट्विन, आपके पर्सन को, आपके रिश्तों को खराब करने का मीडियम कल ही उसको बनाएगा। कल ही उसको मीडियम बनाएगा तो डिवाइन उसको मिटाएंगे। और यहाँ देखिए, विश आपकी पूरी तभी होंगी। ये जो आने वाला टाइम है इसमें आपकी विश पूरी ऐसे नहीं होंगी कि आपने वो मैनिफेस्टेशन ट्रिक अप्लाई कर ली, आपने कुछ और रिचुअल्स कर ली, ऐसे नहीं होंगी पूरी। आपकी विश पूरी करने के लिए आपको अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ेंगे, जैसे महाभारत हुई थी, जैसे पांडवों को धर्म की स्थापना करने, सच का साथ देने के लिए, नारी की का सम्मान बचाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाने के लिए। पांडवों ने तो बस इतना ही कहा था कि 5 गांव दे दो, लेकिन भगवान ने कहा कि भाई तुम नहीं लड़ोगे तो ये युद्ध तुम्हारा नहीं रह गया, ये अब समाज का युद्ध हो गया है। तो समाज के युद्ध के लिए लड़ना पड़ा ना, तो वो सब आप जब करोगे, एक युद्ध है ये जो देवासुर संग्राम में चल रहा है, देवासुर संग्राम हो रहा है 3D में, जो आपको जो दिख रहा है ना, ये इतनी खराब खराब न्यूज आ रही है ना आजकल। लोग एक कहीं कोई घटना घट गई, हाय तो मच जाती, हाय ये हो गया, उस लड़की के साथ ये हुआ, उस लड़के के साथ ऐसा हो गया, ये सब न्यूज है ना, ये डेप्थ में तो आप जैसी सोल ही जा सकती हैं जो ऐसे वीडियोस देखती हैं, जो एनर्जीज के वीडियोस देखती हैं, जो डिवाइन सोल्स हैं, जो डिवाइन के मैसेजेस समझती हैं, वो समझ सकती हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, जो 3D में दिख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसको मार रहा है, पीट रहा, वो सब एनर्जी का गेम है, वो सब कली का गेम है। ये तो आप समझ सकते हो ना। जब आप समझ सकते हो तभी आपको मीडियम बनाया गया कि आप अस्त्र वाला जाप करें, नारायण अस्त्र का जाप करें और कवच करें। आपको ये नहीं सोचना है, आप सिर्फ इतना उसमें अपने प्रेयर में इतना जरूर इंक्लूड कर ले कि मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं वो सब सुरक्षित रहें, जो भी डिवोटीज हैं वो सुरक्षित रहें, ऐसी प्रेयर के साथ। और आप नहीं कोई प्रेयर कर सकते, नहीं आपको कुछ समझ आ रहा है, तो बस कवच कीजिए और अस्त्र कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। आप डिवाइन सोल हैं, आपको मंत्र वाले अस्त्रों की जरूरत पड़ेगी, आपको वो वाले वीपन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी जो 3D में होते हैं। आपको गन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ब्रह्मास्त्र यानी भगवान नारायण का अस्त्र, उनके चक्र, उनकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ गाइडेंस आ रहा है कि वो कीजिए, क्योंकि मेरी सोल में ये गाइडेंस आया था कि आने वाले समय का सामना करने के लिए तुम्हें अस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। तो वो अस्त्र, महाभारत युद्ध जब होने वाला क्या था, जब पांडव वन भटक रहे थे, वनवास में थे, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि यूं ही प्रतिशोध में समय न मत गुजारो, इस समय को उपयोग करो, इस समय में अपनी शक्तियां बढ़ाओ, स्वर्ग जाओ, वहां से अस्त्र शस्त्र लाओ। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। तब अर्जुन गए थे स्वर्ग, और वहां पे अप्सरा से उन्हें श्राप भी मिल गया था कि तुम नारी रूप में हो जाओगे, वो कथा है। लेकिन वो सदुद्देश्य गए थे, तो वो जो फिर उस अप्सरा को इंद्र ने समझाया भी था कि तुम किसी को श्राप नहीं दे सकती, तुम्हें ये अधिकार नहीं था। तो फिर उन्होंने उस श्राप को घटा दिया था कि श्राप फलीभूत तो होगा, असर तो होगा, लेकिन 1 साल के लिए होगा, मैं समय घटा देती हूँ, तो 1 साल के लिए होगा। तो वो 1 साल वो धर्म के लिए लड़ रहे, धर्म का मतलब है कि सच्चाई के लिए लड़ रहे थे। अब किसी नारी का अपमान करोगे, वो किसी भी धर्म की हो, अगर अपने ऐशो आराम में किसी के दुख को नहीं देखोगे, तो वो मानवता के विनाश वाली सोच है, तो उसका मिटना तो तय है, यही धर्म है। तो उसकी रक्षा के लिए पांडवों को भगवान ने ऐसे गाइड किया कि अपनी शक्ति को अर्जित, अपनी शक्तियां बढ़ाओ, अस्त्र शस्त्र लाओ। तो वो जो अप्सरा का जो श्राप था, वो अर्जुन के लिए, जब वो शिखंडी बन के रहे थे, यानी वो नृत्य सिखा रहे थे अपनी शिष्या को, उत्तरा को, तो वो उनके काम आया। क्यों? क्योंकि वो सही राह पे थे। ऐसे ही जो आपको गाइडेंस मिल रही है, ये वीडियो अगर आपको मिला है तो यूं ही नहीं मिला है, आपको केवल एनर्जी बताने के लिए वीडियो नहीं मिला है, आपको चुना गया है युद्ध लड़ने के लिए। आप जैसे आर्मी होती है ना धरती पे, ऐसे आप डिवाइन की आर्मी हो, बहुत स्ट्रांग सोल्जर हो, स्ट्रांग सोल्जर। हो सकता है आप अपने एरिया का ये देवासुर संग्राम लीड करने वाले हो, आप लीड कर रहे हो, इसलिए आपको नारायण अस्त्र दिया गया है। जब आप इसका पाठ करोगे तो आपके आसपास कली का प्रभाव नहीं हो सकता, आपके आसपास के लोग सुरक्षित रहेंगे। आने वाला समय मुश्किल है, उसके लिए आपको अस्त्र का पाठ करना ही होगा। और जब आप पाठ करोगे तब क्या हो रहा है, ईश्वर की कृपा आप पे बरस रही है, भर भर के आपके और आपके वेल विशर पे बरस रही है। आपका जो लव्ड वन से जो भी आप, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो या अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट का वेट कर रहे हो, वो सुरक्षित है और आप उसके साथ आपको परमानेंट यूनियन हो रहा है।
और आपकी हर इच्छा पूरी हो रही है। आप दूसरों की इच्छा पूरी करने का मीडियम बन रहे हो। यहाँ पे आपकी लाइफ, आपकी दुनिया में कहीं पे कोई भी मुसीबत आई हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उस मुसीबत में आप सुरक्षित होंगे, आपके वेल विशर सुरक्षित होंगे, और उस मुसीबत में वो नहीं बच सकता जो कल्कि के हाथ का मोहरा बना होगा। जो कल्कि के हाथ का मोहरा बनेगा, जो कल्कि का मोहरा बनेगा, उसको डिवाइन मिटा ही देंगे, उसको नारायण अस्त्र मिटाएगा ही मिटाएगा। आपको नहीं चूज करना कौन कल्कि का मोहरा है कौन नहीं है, ऊपर वाला खुद डिसाइड करेगा। बस आप नारायण अस्त्र कीजिए और कवच का पाठ कीजिए। ये ज़रूरी है, दिनचर्या बना लीजिए। जैसे दाल रोटी सब्जी यानी खाना खाना है ना, मंत्र और कवच दिनचर्या बना लीजिए अगर आपको ये वीडियो मिला है तो, क्योंकि आप डिवाइन द्वारा चुने हुए हो। आपको युद्ध लड़ना है ऊर्जा का, आपके माध्यम से ही। जो भगवान कल्कि तो आ चुके हैं, वो तो कर ही रहे हैं, उनकी सेना में ही आपको पार्टिसिपेट करना है। उन्होंने ही, आप चाहे कल्कि बोल लो, चाहे ईश्वर का कोई भी रूप बोल लो, लेकिन आप भगवान ने अपनी सेना में चुना है कि आप भी जहाँ हो वहाँ रोल प्ले करोगे कल्कि के विनाश का, और मंत्र जप के माध्यम से। तो प्लीज़ ये जो गाइडेंस आया है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत डिवाइन का जो गाइडेंस होता है वो प्राइसलेस ही होता है। प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नारायण अस्त्र का पाठ ज़रूर कीजिएगा, कवच डेली 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 पाठ कीजिएगा। उसके करने से ही इस डेविल का अंत होगा, इस कली का अंत होगा, और ये ट्रू लवर्स इसकी कैद से छूटेंगे। आप सिर्फ अपना ही यूनियन अचीव नहीं करोगे, ये नारायण अस्त्र और कवच से आप दूसरे ट्विन फ्लेम्स को भी, दूसरे ट्रू लवर्स को, दूसरे सच्चे प्रेम करने वाले, जिन आत्माओं में सच्चा प्रेम है, जो हर किसी को सच्चा प्रेम करती हैं, उनको मुक्त कराओगे आप मीडियम बनोगे। तो इसके अंत के लिए, इस कली के अंत, इस राक्षस के अंत के लिए ये कवच और अस्त्र ज़रूरी है। प्लीज़ आप करते रहें, मेरी शुभकामना है। आपकी विजय होने के लिए मैं प्रार्थना किया करूं। मुझे विश्वास है कि परमात्मा ने आपको ये वीडियो दिया है तो आपकी विजय निश्चित है। परमात्मा ने आपको विजय घोषित कर दिया है। बस जो आपको गाइडेंस दिया गया है उसको आप फॉलो कीजिएगा। आप पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे और आपकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।